शीशे में अपनी सुंदरता देखने में कितना सुख मिलता है। क्या मेरा सौंदर्य है, क्या मेरा रूप है। लगता है देवी देवताओं ने मेरे को काफी फुर्सत में बनाया है। महाराज, अरे सेवक, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या हुआ? अरे महाराज, जिसका महाराज इतना सुंदर हो उसके सेवक तो खुशी रहेंगे ना महाराज। बात तो तुमने ठीक कही। तो सेवक, मैं ये सोच रहा था क्यों ना मैं अपने देश के प्रजा से और गहरा संबंध बनाऊं, क्यों ना मैं अपने देश से अपनी निकटता बढ़ाऊं। तो इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना भ्रमण में निकलते हैं राज्य के। चलिए महाराज, आपका रथ तैयार कर देते हैं। जी चलिए। सेवक, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? सुंदरता देखने में आम तो आपका है, मैं तो सिर्फ परछाई देखता हूँ महाराज। क्या रूप है, क्या सुंदरता, क्या सौंदर्य है। ये देख के तो असली नैन सुख प्राप्ति हो गई। ऐसी सुंदरता तो मैं हर रोज देखना चाहता हूँ। सेवक, पता लगाओ वो स्त्री कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, उसके पिता का। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। जी महाराज, जी महाराज। की जय हो महाराज, की जय हो। आइए विराजमान होइए महाराज। तो महाराज, आपका इस गरीब की कुटिया में कैसे आना हुआ महाराज? मैं तुम्हारी पुत्री से उसकी सुंदरता पे मोहित हो चुका हूँ और मैं अब उससे विवाह करना चाहता हूँ। अहो भाग्य कि आप जैसा महाराज मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री के तो भाग्य ही खुल गए। रुकिए, मैं अपनी पुत्री से बात करके आता हूँ। महाराज आपसे विवाह करने के लिए आए। पिताजी, वह मेरी आत्मा से नहीं, वे मेरे बाहरी सुंदरता से आकर्षित है। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? उनसे अगले 7 दिन बाद आने को बोलिए, इतने मैं कुछ सोचती हूँ। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, मेरी पुत्री आपसे विवाह करने के लिए तैयार है, पर वह आपसे 7 दिन बाद विवाह करना चाहती है। 7 दिन बाद? 7 दिन बाद? इतना लंबा समय? इतने लंबे समय की प्रतीक्षा क्यों करूं मैं? परंतु शायद ये 7 दिन की प्रतीक्षा मेरे प्रेम की प्रतीक्षा है। तो ठीक है, इस 7 दिन का इंतजार मैं जरूर करूंगा। अरे वो जय हो महाराज, जय मां, तुम्हारी पुत्री से हम विवाह करेंगे। जय हो महाराज की, महाराज की जय। और इस प्रकार वह राजा 7 दिन की प्रतीक्षा करता है और 7 दिन की प्रतीक्षा के बाद वह पुनः उस स्त्री से भेंट के लिए जाता है। अरे वो सुंदर स्त्री कहाँ है जो इस घर में अपने पिता के साथ रहती है? ये सुंदर स्त्री मैं ही हूँ राजकुमार, जिससे आप विवाह करना चाहते थे। जी, तुम वो सुंदर स्त्री कैसे हो सकती हो? नहीं राजकुमार, मैं सुंदर स्त्री मैं ही हूँ। नहीं, तुम वो सुंदर स्त्री नहीं हो सकती। तुम तो कितनी खूबसूरत दिखती हो। वो सुंदर स्त्री का तो क्या रूप था, क्या उसका सौंदर्य था, क्या उसके रेशमी बाल थे। और तुम वो सुंदर स्त्री नहीं हो। नहीं राजकुमार, मैं सुंदर स्त्री मैं ही हूँ, जिससे आप विवाह करना चाहते थे। मैंने अपनी सुंदरता कुछ मटकों में संचित करके रख रखी है। क्या रहस्य है? आइए, मैं आपको उन मटकों के पास ले चलती हूँ, जिसे मैंने अपनी सुंदरता संचित करके रख रखी है। आइए। यहाँ पर दुर्गंध आ रही है महाराज। कहाँ ले आई तुम हमें? इसे मैंने अपनी सुंदरता संचित करके रख रखी है। छी, मतलब मूत्र, ये क्या दिखा रही है हमको? महाराज के साथ मजाक? महाराज, यह वही भारी सुंदरता है जिस पर आप मोहित थे, जो शरीर से निकलते ही घृणित बन जाती है। ये लगता है कुछ गहरी बातें कर रही है। यह शरीर जिस पर आजकल के सभी मनुष्य
मोहित रहते हैं। असल में वो हड्डियों का एक ढांचा है जिस पर लिपटी एक पतली सी खाल। इसके भीतर रक्त, मल, मूत्र, कफ है। अज्ञानतावश जब भी मनुष्य इसको पाना चाहता है, जब भी इसे सुंदर कहता है। अच्छा, इसकी बात में गहराई है। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं एक्चुअली तुमसे नहीं, तुम्हारे इस बाहरी रूप से आकर्षित था। वो रूप जो मल और मूत्र से बना है, वो रूप जिसकी सुंदरता जैसे हमारे शरीर से मल, मूत्र, रक्त, इन सब का अगर विचरण कर दे, अलग कर दे, तो सारी सुंदरता गायब हो जाए। तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।